सभी को प्रणाम। 60 तक क्वेश्चन कर चुके थे हम साइंस के। अब देखिए 61 से 80 तक। 61 क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, कैथोड का आवेश कैसा होता है? चार्ज ऑन कैथोड। तो इसका आंसर है नेगेटिव। ठीक है, कैथोड का आवेश कैसा होता है? तो नेगेटिव। बिल्कुल ध्यान रखिए, कैथोड का आवेश होता है नेगेटिव। और अगला क्वेश्चन है एनोड का आवेश, तो वो पॉजिटिव। ठीक है, एनोड का जो चार्ज होता है वो कैसा होता है? धनात्मक, पॉजिटिव। कैथोड का आवेश होता है नेगेटिव, ऋणात्मक, और एनोड का होता है पॉजिटिव। 63 CaOH ट्वाइस प्लस Cl2। तो CaOCl2 प्लस H2O, इसमें ये बुझा हुआ चूना है। अगर बुझे हुए चूने में क्लोरीन मिलाते हैं तो विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर बनता है, और ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है CaOCl2। समझ रहे मेरी बात? बुझा हुआ चूना प्लस क्लोरीन, तो यहाँ पे बनेगा विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि बुझे हुए चूने में जब क्लोरीन का संपर्क करवाया जाता है तो किसका निर्माण होता है? तो आंसर क्या टिक करेंगे आप? ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2 फॉर्मूला इसका। क्वेश्चन नंबर 64, पीने के पानी को जीवाणुओं से मुक्त करने में किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, जो ड्रिंकिंग वाटर है उसको बैक्टीरिया से फ्री करना हो तो उसमें क्या मिलाया जाएगा? तो उसमें मिलाया जाता है विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर। और ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला CaOCl2। ठीक है, जो पानी है अगर उसमें उसको जीवाणुओं से, बैक्टीरिया से फ्री करना है, मुक्त करना है, पीने लायक बनाना है, तो उसमें क्या मिलाया जाएगा? विरंजक चूर्ण। ठीक है जी, ब्लीचिंग पाउडर। क्वेश्चन नंबर 65, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? वॉशिंग सोडा। ठीक है ना, कपड़े धोने का सोडा। तो उसमें केमिकल फार्मूला पूछेंगे अगर, तो होगा Na2CO3 10H2O। सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3 10H2O। क्वेश्चन नंबर 66, जल की स्थायी कठोरता हटाने में किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है ना, तो जल की स्थायी कठोरता हटाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो हार्ड वाटर जो होता है उसके लिए किसका यूज किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट, उसके हार्डनेस को खत्म करने के लिए। जल की स्थायी कठोरता हटाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 67, जिप्सम को कितने ताप पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है? जिप्सम से ही हमें पीओपी मिलता है, और जिप्सम का केमिकल फार्मूला आपको इससे पिछले वीडियो में बताया, CaSO4 2H2, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 ½ H2। तो जिप्सम को कितने टेम्परेचर पर हीट करें कि उससे प्लास्टर ऑफ पेरिस बने? तो आंसर है 373 केल्विन। ठीक है, 373 केल्विन। तो अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड करते हैं तो के बनता है, केल्विन बनता है। तो ये 100 डिग्री सेल्सियस या 373 के केल्विन। ऐसा यूनिट पूछी जाए टेम्परेचर की तो केल्विन ही होती है। सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग क्या क्या है? सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 का क्या क्या उपयोग होता है? तो ऑप्शन में ऐसे बातें हो सकती हैं, इनमें से कोई एक होगी। कांच उद्योग, साबुन उद्योग, या कागज उद्योग। ठीक है, कांच, साबुन और कागज उद्योग में सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग होता है। बोरेक्स, सुहागा के उत्पादन में किसका प्रयोग होता है? तो वहां भी सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग होता है। तो सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग सुहागा, बोरेक्स के उत्पादन में भी किया जाता है। ठीक है, जो खांसी की दवाई बनती है उसमें। ठीक है, तो बोरेक्स के उत्पादन में भी सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, प्रबल क्षारक का पीएच कितना होगा? ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस जो होगा उसका पीएच कितना होगा? तो मैक्सिमम कितना हो सकता है? 14। ठीक है, और पीएच स्केल के बारे में आपको इससे पिछले वीडियो में बताया मैंने। प्रबल क्षारक का पीएच कितना होगा? तो 14। 7 से अधिक 14 तक होता है बेस। ठीक है, 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है, और 7 से नीचे जो होता है वो एसिड होता है। बेकिंग सोडा, खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? ठीक है, बेकिंग सोडा तो NaHCO3, NaHCO3। और ऊपर धावन सोडा का था Na2CO3 10H2।
तो बेकिंग सोडा का होता है NaHCO3। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए कि अगर हमें एक रासायनिक अभिक्रिया पूछी जाए कि बेकिंग सोडा बनता कैसे है, नमक, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। NaCl plus H2O plus CO2 plus NH3 gives us NaHCO3। मेन प्रोडक्ट ये अमोनियम क्लोराइड तो है, लेकिन यहाँ पे मेन प्रोडक्ट क्या बना, बेकिंग सोडा। कैसे बना, NaCl, H2O, CO2 और NH3 के कॉम्बिनेशन से। नमक, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, इन चारों से बनता है NaHCO3 बेकिंग सोडा। अगर इस बेकिंग सोडा को हीट करें तो यहाँ से बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट। अगर NaHCO3 को हीट किया जाए तो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा और साथ में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। ठीक है, अगर हम NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा को हीट करें तो यहाँ से बनेगा सोडियम कार्बोनेट। अगर आप सोडियम कार्बोनेट में पानी ऐड कर दोगे तो बन जाएगा धावन सोडा Na2CO3 10H2O। तो ये तीन एक ही रिएक्शन के हिसाब से आप समझ सकते हैं 72 से लेकर के 74 तक। समझने बात, NaCl plus H2O plus CO2 plus NH3 क्या बन गया, NaCO3 बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को जब हीट किया तो वहां से क्या बन गया, सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट में वाटर ऐड किया तो क्या बन गया, धावन सोडा, रोशन सोडा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है जलीय कॉपर सल्फेट। तो ये होता है इसका फॉर्मूला CuSO4 5H2। इसको नीला थोथा भी बोलते हैं। ठीक है, ब्लू बिट्रोल, CuSO4 5H2, कॉपर सल्फेट 5 टाइम वाटर। लिटमस किस रंग का होता है, तो आंसर है बैंगनी। ठीक है, वायलेट। यदि पीएच का मान 7 से नीचे जाता है तो क्या चीज हो रही है वहां पे, अम्लता बढ़ रही है, अम्लता कम हो रही है, क्षारकता बढ़ रही है, क्षारकता कम हो रही है। तो ऐसे ऑप्शन हो सकते हैं। तो आपको पीएच स्केल के बारे में पिछले वीडियो में बताया था, पीएच का मान 7 से नीचे है अगर तो अम्ल है, और 7 से नीचे होता जा रहा है तो अम्लता बढ़ती जा रही है, 7 की तरफ आ रहा है तो अम्लता घट रही है। ठीक है, अगला देखिए, बुझाऊ चूना प्लस कार्बन डाइऑक्साइड तो बना कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट का अगर जो संगमरमर का फॉर्मूला होता है, चौक का फॉर्मूला है, वो है CaCO3। तो बुझे हुए चूने में अगर कार्बन डाइऑक्साइड संपर्क करती है तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लौंग का तेल किस प्रकार का सूचक है। तो आपको 3 प्रकार के सूचक बताए हैं, तो उसमें से ये गंधीय सूचक है। ठीक है, गंधीय सूचक है ना। तो 3 प्रकार के सूचक कौन से हैं, प्राकृतिक हैं, संश्लेषित हैं और गंधीय सूचक, ऑल्फैक्टरी। तो लौंग का तेल किस प्रकार का सूचक है, तो गंधीय सूचक। अगला क्वेश्चन है, लीचेन किस समूह का है। तो लीचेन, लीचेन वो है जिससे लिटमस प्राप्त होता है, और लीचेन कौन सी कैटेगरी में आता है, तो थैलोफाइटा। तो लीचेन आता है थैलोफाइटा में। ठीक है, लीचेन किस समूह का है, तो थैलोफाइटा। ठीक है, और लीचेन क्या है, जहां से लिटमस प्राप्त होता है। ठीक है, लीचेन के पौधे से लिटमस प्राप्त होता है। धन्यवाद। इससे अगले क्वेश्चन हम आगे और करेंगे, पढ़ते रहिए।